हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? चैप्टर रीड आउट किया था और अभी जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर जो बचा है वो हम आज रीड करेंगे। आपने लास्ट क्या पढ़ा था कि पीटर अपनी मदर की बात नहीं मानता और वो उसमें फंस जाता है। मिस्टर मैकग्रेगर उसको पकड़ने लग जाते हैं और फिर वो कहाँ टूल शेड में फंस जाता है। हमने वहाँ तक पढ़ा था। नेक्स्ट अब आगे रीड करेंगे। Mr. McGregor was quite sure that Peter was somewhere in the tool shed, perhaps hidden underneath a flower pot. अब मिस्टर मैकग्रेगर को क्या लगता है? वो क्वाइट श्योर होते हैं, मतलब उनको लगता है कि पीटर कहीं यहीं कहीं टूल सेट में छुपा हुआ है। और क्या पता, शायद परहैप्स मीन्स होता है बेटा शायद, हिडन मीन्स छुपना, और शायद फ्लावर पॉट के नीचे छुपा हो। ही बिगेन टू टर्न देम ओवर केयरफुली लुकिंग अंडर ईच। और वो क्या करते हैं बेटा, ऐसे बहुत ही केयरफुली मीन्स होता है बहुत सोच के धीरे धीरे से ढूंढने उसको लग जाते हैं। सून पीटर स्नीज कैटिछू। अब क्या होता है? पीटर स्नीज मीन्स होता है बेटा छींकना। पीटर छींकता है। मिस्टर मैकग्रेगर वॉज आफ्टर हिम इन नो टाइम। और क्या होता है? मिस्टर मैकग्रेगर उसके पीछे आ जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम लगता है उनको, क्योंकि जब वो छींकता है तो मिस्टर गैगर को पता चल जाता है वो कहाँ छुपा हुआ है। एंड ट्राई टू पुट हिज फुट अपॉन पीटर। और क्या कोशिश करते हैं वो कि अपना पाँव किसके ऊपर रखे? पीटर के ऊपर रखे। हु जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो अपसेटिंग 3 प्लांट्स। लेकिन पीटर क्या करता है? विंडो से कूद जाता है 3 प्लांट्स को जंप करके। द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर मैकग्रेगर। पर वो विंडो क्या थी? मिस्टर मैकग्रेगर के लिए बहुत छोटी थी, वो उसमें वहाँ से जंप नहीं कर सकते थे। एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर। टायर्ड मीन्स होता है बेटा थकना, और वो थक गए थे पीटर के पीछे भागते भागते। ही वेंट बैक टू हिज वर्क। और वो क्या करते हैं? वो थक जाते हैं तो वो अपने काम पे वापस चले जाते हैं। पीटर सेट डाउन टू रेस्ट। पीटर क्या करता है? रेस्ट करने के लिए बैठता है। ही वॉज आउट ऑफ ब्रीथ एंड ट्रैवलिंग विथ फ्राइट। और वो क्या करता है? अब वो भागते भागते थक जाता है, उसकी सांस फूल जाती है और वो बिल्कुल भी, ट्रैवलिंग मीन्स होता है बेटा कांपना, वो कांपने लग जाता है डर से। एंड ही हैड नॉट द लीस्ट आइडिया विच वे टू गो। और उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होता अभी कि वो कहाँ पे जाए, कौन से वे पे। वे मीन्स होता है रास्ता, वो कौन सा रास्ता चुने अब नेक्स्ट। आफ्टर अ टाइम ही बिगेन टू वेंडर अबाउट गोइंग लिपिटी लिपिटी नॉट वेरी फास्ट। कुछ टाइम बाद वेंडर मीन्स होता है वो चलने लगता है धीरे धीरे, वॉक मूव करता है। लिपिटी मीन्स उसका मोशन है बेटा रैबिट का चलने का, बहुत ही ज़्यादा फास्ट नहीं, धीरे धीरे वो वहाँ पे चलता है। एंड लुकिंग ऑल राउंड, और हर तरफ देखता है। ही फाउंड अ डोर इन अ वॉल। उसको क्या बेटा, एक वॉल पे, एक दीवार पे क्या मिलता है? डोर मिलता है। बट इट वॉज लॉक्ड, पर वो क्या होता है? बंद होता है। एंड देर वॉज नो रूम फॉर अ फैट लिटल रैबिट टू स्क्वीज अंडरनीथ। और कोई भी रूम नहीं होता फैट लिटल मीन्स मोटे लिटल रैबिट के लिए कि वो कहीं पे से निकल सके। स्क्वीज मीन्स मतलब छोटी सी जगह से कहीं से निकल सके। एन ओल्ड माउस वॉज रनिंग इन एंड आउट ओवर द स्टोन डोर स्टेप। एक ओल्ड माउस, बूढ़ा माउस होता है, माउस तो आपको सबको पता है होता है, वो क्या करता है? स्टोन के पास जंप करता रहता है, इधर उधर भागता है। कैरिंग पीज एंड बीन्स टू हर फैमिली इन द वुड। और क्या करता है? कैरी करता है पीज एंड बीन्स। पीज मीन्स सबको पता है, पीज एंड बीन्स वो क्या करता है? कैरी करता है अपनी फैमिली के लिए। पीटर आस्क्ड हर द वे टू द गेट। और पीटर क्या करता है? उसको क्या पूछता है? रास्ता पूछता है गेट की तरफ, क्या कि कहाँ पे जाएगा ये रास्ता, गेट का रास्ता पूछता है उससे। बट सी हैड सच अ लार्ज पी इन हर माउथ दैट सी कुड नॉट आंसर। बट उसके मुंह में बहुत ही बड़ा पी होता है तो वो उसका आंसर नहीं दे पाता, क्योंकि उसने मुंह में डाल रखा होता है, तो पीटर जो उससे पूछता है वो उसको जवाब नहीं दे पाती। ही वेंट बैक टूवर्ड्स द टूल सेट बट सडनली क्वाइट क्लोज टू हिम। और वो क्या करता है? टूल सेट जहाँ पे वो उसके पास जाता है टूल सेट, बट सडनली क्वाइट क्लोज टू हिम ही हर्ड द, पर उसको एकदम से अचानक से अपने पास किसकी आवाज़ आती है? ही हर्ड द नॉइज ऑफ अ होज स्क्रीच स्क्रैच स्क्रैच स्क्रीच। उसको ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, स्क्रीच स्क्रैच साउंड सुनाई देता है। पीटर स्कर्ड अंडरनीथ द बसेस। स्कर्ड मीन्स होता है बेटा हरीली, जल्दी से कहाँ छुप जाता है वो? बसेस, झाड़ियों के अंदर छुप जाता है। बट सून एज नथिंग हैपेंड, पर जब उसको लगता है कि कुछ नहीं हुआ, ही केम आउट, तो वो बाहर निकल जाता है। एंड क्लाइम अपॉन अ व्हील बैरो एंड पीप्ड ओवर। क्लाइम अपॉन अ व्हील बैरो, व्हील बैरो मीन्स होता है चरखा, वो उसके ऊपर जल्दी से चढ़ जाता है व्हील बैरो पे। और पीप्ड ओवर, पीप्ड मीन्स होता है मतलब सीक्रेटली एकदम छुप के ऐसा कुछ देखता है ना, वहाँ से देखने लग जाता है। द फर्स्ट थिंग ही सो वॉज मिस्टर मैकग्रेगर। और सबसे पहले उसको वहाँ से क्या दिखाई देता है? मिस्टर मैकग्रेगर हुइंग ऑनियंस, उनके
मिस्टर मैकग्रेगर के होइंग ऑनियंस दिखते हैं, उसको होइंग मीन्स होता है पुलिंग आउट बाय डिगिंग अर्थ, हमें अर्थ को खोद के जो निकालना पड़ता है वो उसको अनियंस नज़र आते हैं। हिज बैक वॉज टर्न टूवर्ड्स पीटर, मिस्टर मैकग्रेगर की बैक किसकी तरफ थी, पीटर की तरफ, एंड बियॉन्ड हिम, और उनके पीछे क्या था, बियॉन्ड हिम वॉज द गेट, और उनके पीछे क्या था बेटा, गेट था। पीटर गॉट डाउन वेरी क्विकली ऑफ द व्हील बैरो, और पीटर बहुत ही धीरे से व्हील बैरो के ऊपर से निकलता है, एंड स्टार्टेड रनिंग एज फार एज ही कुड गो, और क्या करता है, रनिंग स्टार्ट करता है, जितना जल्दी वो भाग सकते हैं उतना जल्दी वो भागने लगता है। अलॉन्ग अ स्ट्रेट वॉक बिहाइंड सम ब्लैक करंट बसेस, और जल्दी जल्दी से वॉक स्ट्रेट एकदम सामने ब्लैक करंट बसेस के सामने से भागने लग जाता है। मिस्टर मैकग्रेगर कॉट साइट ऑफ हिम एट द कॉर्नर, मिस्टर मैकग्रेगर को साइड में वो देखते हैं, वो कट करते हैं उसको कॉर्नर में, बट पीटर डिड नॉट केयर, लेकिन वो पीटर अब क्या करता है, बिल्कुल केयर नहीं करता है कि उसको मिस्टर मैकग्रेगर देख रहे हैं। ही स्लिप्ड अंडरनीथ द गेट एंड वॉज सेफ एट लास्ट इन द वुड आउटसाइड द गार्डन, वो क्या करता है, नीचे से गेट के नीचे से निकल जाता है, एंड वो सेफ, और वो लास्ट में सेफ होता है जैसे वो गार्डन से बाहर निकलता है। पीटर नेवर स्टॉप रनिंग और लुक बिहाइंड हिम टिल ही गॉट होम टू द बिग ट्री, पीटर क्या करता है, रनिंग करता है, भागता रहता है, वो बिल्कुल पीछे नहीं देखता कि अब उसके पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उसको क्या करना है, जल्दी से भाग के अपने घर जाना होता है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हो गया। अब इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, पीटर होता है, पीटर की मम्मा उसको मना करती है ना कि मत जाना, बट पीटर अपनी मम्मा की बात नहीं सुनता, और जब वो मम्मा की बात नहीं सुनता तो उसको कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ना। अगर मिस्टर मैकग्रेगर उसको पकड़ लेते तो उसकी बहुत पिटाई करते, उसको बहुत पिटाई होती। तो इसलिए बोलते हैं हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स हमें बोलते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं, इसलिए ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, उनकी बात सुनो, उनकी बात समझनी चाहिए हमें। आपने पढ़ा ना इस चैप्टर में, लिटिल रैबिट ने नहीं मानी इसलिए उसको इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो आप सभी बच्चे अपने पेरेंट्स की बात सुनोगे और उनका कहना मानोगे। आई होप यू ऑल एंजॉय रीडिंग दिस चैप्टर। थैंक यू।